आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, sin theta plus alpha is a and sin theta plus beta is b. We have to prove this। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो दिख रहा है cos अल्फा माइनस बीटा एंड cos ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम cos अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, cos अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, जो साइन का फॉर्म है वो है थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, थीटा प्लस अल्फा माइनस ऑफ थीटा प्लस बीटा, जो कि एंगल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वापस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, तो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, cos दिस माइनस दैट क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस अल्फा टाइम्स cos थीटा प्लस बीटा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा। राइट, अच्छा, साइन थीटा प्लस अल्फा पता है हमें a, तो cos थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस अल्फा की जगह हम कह देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, जो कि 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा प्लस बीटा को भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, जो कि 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा ए है और ये बी है, तो ये तो हो गया cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ए और बी के टर्म में। अब हमारा सेकंड काम है cos ऑफ ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें पता है एक फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग दैट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। अब cos अल्फा माइनस बीटा हमें पता है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो जो भी है अंदर में डाल करके 1 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इन सब के ऊपर स्क्वायर लग गया माइनस 1। राइट है, अच्छा, अभी एक्सपेंड कर देंगे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, एक साथ ही अंदर डाल दिया, 1 माइनस ए स्क्वायर एंड 1 माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ए बी। करेक्ट है, क्लोज एंड माइनस 1 तो है ही बाहर। ओके, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, टाइम्स ए बी एंड देन माइनस 1। राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कह दिया, तो ये तो हो गया हमारा cos ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अब हम सिंपली जो हमें प्रूव करना था उस पर प्लग इन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रूव क्या करना था हमें, तो cos ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड हम शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, cos ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है तो वो हम कर लेंगे, नो इशू। cos ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमें मिल चुका है, सो विल जस्ट राइट दैट
twice of 1 minus a square minus b square plus 2a square b square plus 2 square root of all of that and times ab and minus 1, ठीक है, and minus 4ab, तो minus 4ab टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया है पहले, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये हमने फाइंड किया है, ठीक है। सो उसी को लिख लेंगे, ये वैल्यू हमने फाइंड किया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus a square 1 minus b square and ab, right? गुड, ओके। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को ब्रैकेट तोड़ देंगे। सो 2 minus 2a square minus 2b square plus 4a square b square plus 4, और ये स्क्वायर रूट में था हमारा 1 minus a square 1 minus b square and times ab था, and then minus 1 तो सेपरेट। अभी इसका भी ब्रैकेट तोड़ेंगे, 4ab इनसे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो क्या मिल जाएगा, माइनस 4ab स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus a square 1 minus b square and minus 4a square b square, राइट है। अब क्या करेंगे, प्लस 4a square b square and minus 4a square b square कैंसिल, प्लस दिस मच और माइनस दिस मच कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया हमारा, ये 2 और ये माइनस 1, क्या हो गया 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, राइट, ओके। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. Have a look at question number 21. Question is cos theta plus phi equal to m cos theta minus phi. हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अभी अगेन इसमें ऑब्जर्व करने वाली जो बात है वो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में 1 minus m by 1 plus m. सो इट मीन्स फॉर श्योर हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा, ओके। अभी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में यहाँ पर निगेटिव न्यूमरेटर पे है, तो हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे बाद में, ओके। तो पहला तो कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना ही है, ओके। 1 माइनस एम और 1 प्लस एम चाहिए, तो इसलिए हम m को उठा के इधर ले आएंगे, 1 ओवर m इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई ओवर कॉस थीटा प्लस फाई, ओके। और कॉस थीटा माइनस फाई को एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा प्लस फाई को एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। अभी दोनों साइड हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अप्लाइंग सी एंड डी, तो क्या मिल जाएगा हमें 1 प्लस एम ओवर 1 माइनस एम इक्वल टू, इधर नहीं था तो लग गया, और राइट हैंड साइड में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है यानी प्लस माइनस है तो हट जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई हम रिमूव कर देंगे प्लस माइनस ओवर साइन थीटा साइन फाई। होप इट इज क्लियर गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर ऐसा है हमारे पास a बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी है, अगर इस पे हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी हो जाएगा, और चूंकि इस साइड लगा हुआ है तो हट करके c ओवर d हो जाएगा, राइट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, हमें जो प्रूव करना है वो है न्यूमरेटर में 1 माइनस एम, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड।
सो 1 माइनस एम ओवर 1 प्लस एम, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। साइन थीटा ओवर साइन फाई इज tan फाई। अच्छा, 1 माइनस एम बाय 1 प्लस एम के साइड में फाई पार्ट आना चाहिए, सो ये tan फाई उठ करके इस साइड आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके cot फाई हो जाएगा। सो cot फाई टाइम्स 1 माइनस एम बाय 1 प्लस एम इज इक्वल टू tan थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। सो वी आर डन, राइट? ओके। Question number 22 is we have to find the value of the given expression. Okay. अभी इसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें sin 3 pi by 2 minus alpha sin 3 pi alpha kind of thing है. Okay. So before we solve this question हमें पता होना चाहिए कि कब क्या होता है. So guys please understand, अगर pi by 2 के मल्टीपल्स यूज हो रहे हैं ऑड मल्टीपल्स, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स जब हम यूज करते हैं तो साइन और कॉस के बीच में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है? साइन कन्वर्ट्स टू कॉस एंड कॉस कन्वर्ट्स टू साइन जब भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स यूज होते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अगर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं है, पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल्स हैं, यानी पाई हो, 3 पाई हो, 2 पाई हो, काइंड ऑफ थिंग, तो साइन और कॉस के बीच में कन्वर्जन नहीं होता, साइन रिमेन्स साइन एंड कॉस रिमेन्स कॉस। ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट इज कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 3 sin टू द पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अच्छा, उस पर ध्यान नहीं देना है, पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल्स यूज हुआ है। 3 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है 3, राइट? तो इसका यह मतलब है कि ये जो इंटायर साइन पार्ट है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा, और बिकॉज पावर 4 है तो ये पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या कि साइन 3 पाई बाय 2 का मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ? 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा मतलब 3 पाई बाय 2 तो ये हो गया ये, और माइनस अल्फा मींस वी आर स्टिल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाय 2 ट्रेवल करके माइनस अल्फा किया है, यानी वापस हुए हैं अल्फा डिग्री से, तो वी आर स्टिल इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, करेक्ट है? बट चूंकि यहाँ हमारा पॉजिटिव इवन पावर था पावर 4, तो वो नेगेटिव एक्चुअली में पॉजिटिव ही बन गया, राइट? आई मीन टू से दैट साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा इज नेगेटिव ऑफ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इसलिए हो गया क्योंकि 3 पाई बाय 2 था जो कि ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, और नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, हमने नेगेटिव लगा दिया, ओके? बट बिकॉज इस केस में पावर 4 है विच इज एन इवन पावर, तो नेगेटिव कॉस अल्फा बिकम्स जस्ट कॉस टू द पावर 4 अल्फा। होप इट इज क्लियर, ओके? अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा। अभी जब 3 पाई हो, पाई हो, 2 पाई हो, पाई के मल्टीपल्स हो, सो इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स एज साइन, करेक्ट है? तो साइन अल्फा ही हो गया। अच्छा, चूंकि पावर 4 है तो पावर 4 लगेगा। अच्छा, अगेन यहां पर 3 पाई प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ? 1 पाई तो यहां हुआ, 2 पाई यहां हुआ, 3 पाई का मतलब यहां हो गया, ठीक है? अच्छा, 3 पाई प्लस अल्फा है, यानी अगेन साइन जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में गया था,
ठीक है। सो बेसिकली साइन 3 पाई प्लस अल्फा क्या हुआ, साइन अल्फा तो रहा ही बिकॉज कन्वर्जन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 3 पाई प्लस अल्फा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, तो इट विल बी नेगेटिव। ओके, बट नेगेटिव हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन में हुआ नहीं बिकॉज पावर वाज 4, राइट। ओके, सो वी स्टॉप हियर। माइनस ट्वाइस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, जो कि पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, राइट है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा फॉर श्योर, सो कॉस अल्फा हो जाएगा। एंड बिकॉज पाई बाय 2 प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। एनीवे इवन पावर है 6, सो इट डज नॉट इफेक्ट, पॉजिटिव ही है, साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, राइट। प्लस साइन टू द पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा, इट इज जस्ट साइन अल्फा। 5 पाई का मतलब क्या हुआ, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, राइट। ये 5 पाई माइनस अल्फा है, यानी विल कम बैक टू द सेकंड क्वाड्रेंट। एनीवे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, स्टिल इट इज साइन अल्फा, जो कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल्स नहीं था, इसलिए साइन साइन ही रहा, चेंज नहीं हुआ, राइट है। एंड पावर इज 6, होप इट इज क्लियर। ओके, सो 3, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा, तो ऐसे ही रहा, माइनस ट्वाइस ऑफ अभी इसको क्या कह देंगे, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पर है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, cos स्क्वायर अल्फा होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल क्यूब, राइट। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फॉर्मूले पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, cos को आई विल जस्ट राइट सी, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जो कि ए तो हमारा सी स्क्वायर है ना, एंड बी हमारा साइन स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी लिख दिया। अच्छा, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि इसका कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि कॉस टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टाइम्स साइन, सो सी स्क्वायर एस स्क्वायर, राइट। ओके, अभी इसको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये कंप्लीट 1 हो गया, तो क्या बच गया हमें, सो 3c पावर 4 प्लस 3s टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स 1 इज 2 ओनली, और इसको ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, सो 2c पावर 4 माइनस 2s पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर s स्क्वायर। अच्छा, when we simplify further, थ्री सी पावर 4 माइनस 2c पावर 4 is just c पावर 4 plus 3s पावर 4 minus 2s पावर 4 is just s पावर 4 plus 2c स्क्वायर s स्क्वायर। अच्छा, ये तो इस होल परफेक्ट होल स्क्वायर के फॉर्म में है, सो c स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, राइट। बेसिकली लेट मी राइट इट नाइसली नाउ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा है, राइट है, एंड होल स्क्वायर, और हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 स्क्वायर हो गया विच इज 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, दैट्स माय आंसर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन इज a cos theta
cos 2 theta plus b sin 2 theta equals to c. It has roots which are alpha and beta. Okay, and we have to prove tan alpha plus tan beta is this. Okay, roots alpha beta होने का क्या मतलब है कि इस थीटा के वैल्यू पे अगर हम अल्फा डाल दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा विल बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. ओके, सिमिलरली बीटा विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन. इसका ये मतलब है. ठीक है, तो खैर वो तो हम आएंगे बाद में. जो हमें प्रूव करना है वो इन टर्म्स ऑफ tan है. तो हमारी कोशिश क्या होगी, इस इक्वेशन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा के लिए. सो cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सिमिलरली sin 2 थीटा के लिए आता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. करेक्ट है, राइट? ओके, a times 1 minus, I will just write t square by 1 plus t square, right? And plus b times, for sin 2 theta I will say 2t over 1 plus t square. tan नहीं लिख रहे पूरा. ओके, I hope it is clear. Equal to c. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा tan के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, tan थीटा. ओके, this equation will be in terms of tan theta. Let's solve that. Denominator हमारा सेम है तो क्या हो जाएगा, a minus a t square plus 2bt equal to c bracket 1 plus t square. Breaking the bracket, what do we get? c plus ct square. सबको एक साइड उठा के ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ct square plus at square minus 2bt plus c minus a equal to 0. राइट है, इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से लिख लेते हैं. तो c plus a t स्क्वायर कॉमन ले लिया, minus 2bt plus c minus a. करेक्ट है, equal to 0. t was actually tan theta, so let me write that a plus c tan square theta minus 2b tan theta plus c minus a. ओके, t हमने लिखा था सिर्फ अपने कन्वेनियंस के लिए. ओके, अच्छा, अभी इस इक्वेशन का हमने कुछ किया तो नहीं है, उस इक्वेशन को हमने tan में कन्वर्ट कर दिया है. तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के भी तो रूट्स अल्फा बीटा ही होंगे, राइट है, क्योंकि इक्वेशन तो चेंज हुआ नहीं है. ओके, तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं यानी कि tan अल्फा एंड tan बीटा इसके रूट्स होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमारा tan थीटा में है. अगर आप ऑब्जर्व कर सकें तो क्वाड्रेटिक है tan में, राइट है. तो इसके रूट्स क्या होंगे, tan अल्फा और tan बीटा. अच्छा, tan अल्फा और tan बीटा अगर इस इक्वेशन होंगे तो हमें पता है एक सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक क्या होता है, माइनस बी ओवर ए. तो रूट्स क्या हुए हमारे, tan अल्फा और tan बीटा तो रूट्स हैं, इनका सम क्या होना चाहिए. सो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. अभी इस केस में माइनस बी क्या है, बी तो हमारा माइनस 2b है, राइट है. सो इट इज माइनस ऑफ माइनस 2b डिवाइडेड बाय, और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट. तो a की जगह a प्लस सी है तो a प्लस सी हो गया. तो बेसिकली tan अल्फा प्लस tan बीटा इज 2b ओवर a प्लस सी. यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट है. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. अभी इस इंटायर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूलाज. ओके, और क्वाड्रेटिक का ये कॉन्सेप्ट के सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, राइट है. क्वेश्चन नंबर 24 इज x इक्वल टू sec phi माइनस tan phi, y इज गिवन cosec phi प्लस cot phi. हमें जो प्रूव करना है वो है xy प्लस x माइनस y
प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? ओके, इशू कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। हमें एक्स वाई के वैल्यूज दिए हुए हैं, हम जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में प्लग इन कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है? ओके, एक्स की जगह sec फाई माइनस tan फाई टाइम्स y की जगह cosec फाई प्लस cot फाई प्लस x की जगह sec फाई माइनस tan फाई माइनस y की जगह cosec फाई प्लस cot फाई और प्लस 1 लास्ट में, राइट है? अच्छा, अच्छा हो अगर हम sin cos tan cot को sin cos में चेंज कर दें, ठीक है? तो sec को हम क्या कह देंगे? रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1 by c हो गया, cos for c माइनस for tan I will say sin over cos, करेक्ट है? अच्छा, टाइम्स cosec is 1 over sin प्लस cot is cos over sin प्लस ये क्या है? 1 over cos माइनस sin over cos माइनस cosec के लिए 1 over sin प्लस cos over sin plus 1, right? We'll just multiply them. So 1 minus s by c times 1 plus c by s plus 1 minus s by c plus 1 plus, no, minus 1 plus c by s and plus 1, right? Okay. अभी डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पे सी एस है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर एस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा हो अगर सेम डिनोमिनेटर हो जाए तो हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, थर्ड टर्म में सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर सकते हैं, और फोर्थ टर्म में एस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेक्ट है? हमने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी सेम डिनोमिनेटर आ गया, सो डिनोमिनेटर में तो है हमारा एस सी, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस एस 1 प्लस सी से, तो 1 माइनस एस प्लस सी माइनस सी एस प्लस एस मल्टीप्लाइंग विथ 1 माइनस एस, तो क्या हो जाएगा? एस माइनस एस स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एस सी हो जाएगा। अभी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, प्लस सी माइनस सी फिनिश, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 1, ठीक है? तो ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, राइट है? अच्छा, माइनस एस प्लस एस से कैंसिल हो गया और माइनस सी एस प्लस सी एस से कैंसिल हो गया, तो न्यूमिनेटर में हमारा कोई भी टर्म नहीं बचा, तो क्या हो गया? 0 बाय एस सी, यानी ये वैल्यू क्या है? 0 है। यही तो हमें प्रूव करना था, राइट है? क्वेश्चन नंबर 25 इज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos थीटा इज गिवन और हमें फाइंड करना है इस वैल्यू को, ठीक है? बेसिक एक्सपेंशन पे काम करेंगे, ठीक है? कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला, लेट मी राइट दैट, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट? एंड cos a माइनस b हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट है? ओके, सो cos 30 प्लस थीटा को ब्रेक करते हैं, cos 30 cos थीटा माइनस
साइन 30 साइन थीटा। सिमिलरली इसको ब्रेक किया, प्लस कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा। आगे करते हैं, प्लस कॉस 120 कॉस थीटा प्लस साइन 120 साइन थीटा। राइट है। अभी हमें cos थीटा का cos 30 का वैल्यू पता है, √3/2 cos थीटा माइनस साइन 30 इज हाफ साइन थीटा प्लस cos 45 1/√2 होता है cos थीटा, साइन 45 1/√2 साइन थीटा प्लस cos 120 के लिए 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, तो cos 120 क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। पर बिकॉज 120 हमारा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos 60 तो होगा पर माइनस cos 60 होगा। राइट है। तो माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव cos 60 इज 1/2 cos थीटा, करेक्ट है। प्लस साइन 120 सिमिलरली कर लेंगे 180 माइनस 60 जो कि साइन 60 हो जाएगा, और 120 साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली इट इज साइन 60 ओनली। होप इट इज क्लियर। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। साइन 120 को क्या कह सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 कह सकते हैं। 120 को हमने 180 माइनस 60 कह दिया, तो ये तो साइन 60 हो गया, 180 इग्नोर कर देते हैं। और 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव साइन 60, तो √3/2 हो गया साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अभी सारे वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे। cos थीटा का वैल्यू हमें 8/17 पता है, तो इससे साइन का वैल्यू निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो साइन थीटा कितना होगा, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 64/289। कॉस का वैल्यू हमारा गिवन है ना, 8/17। ठीक है, हमने प्लग कर दिया यहाँ पे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 64/289 कितना हो गया, स्क्वायर रूट 289 माइनस 64 225 हो गया, जो कि 15 होता है, सो 15/17। तो साइन थीटा का ये वैल्यू हो गया। अच्छा, अब सारे वैल्यूज हम प्लग इन कर देंगे। लेट्स सी, √3/2 टाइम्स cos theta is given 8/17 minus 1/2 sin theta is given, हमने पता किया 15/17 प्लस 1/√2 8/17 प्लस 1/√2 15/17 माइनस 1/2 8/17 प्लस √3/2 15/17। राइट है। ओके, डिनोमिनेटर में हमें 17 और 2 तो है, √2 भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एक पर्पस है। यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 17 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी √2 है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हर चीज का एक रीजन है। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर्स थ्रूआउट सेम है, हमारा 17 और 2 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया हमारा 34, न्यूमरेटर इज 8√3 माइनस 15 प्लस √2 टाइम्स 8 8√2 हो गया, प्लस
15√2 हो गया, -8 हो गया, एंड प्लस 15√3 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 15 -15 और -8 हो गया हमारा -23। अच्छा, 8√3 और 15√3 में से √3 कॉमन ले लेंगे, तो 8 + 15 कितना हो गया? 23√3। तो 23√3 हमने ऐड कर दिया 8√3 और 15√3 को। ठीक है। उसी तरह से हम इसको और इसको ऐड कर देंगे। 8√2 + 15√2 ऐड हो गया हमारा 23√2 हो गया। रेडिकल्स जो है वो वेरिएबल की तरह काम करता है, लाइक 5x + 2x 7x हो जाता है। तो अगर रेडिकल होता 5√3 + 2√3 तो कितना हो जाएगा? 7√3 हो जाएगा। दिस इज बेसिक मैथ्स। -15 - 8 कितना हो गया? -23 ऑल ओवर 34। 23 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया? √3 + √2 -1 ऑल ओवर 34। करेक्ट। तो ये हम आंसर हो गया, राइट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है। अब इसमें जो फाइंड करना है उसमें ऑब्जर्व करना ये है कि π/8 और 7π/8 में कनेक्शन ये है कि इनका सम पाई होता है, राइट है। π/8 + 7π/8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। उसी तरह से 3π/8 + 5π/8 ऐड करेंगे तो पाई हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं क्या, cos टू द पावर 4 7π/8 को cos टू द पावर 4 पाई - π/8, राइट, प्लस 5π/8 को ऐसा कह सकते हैं क्या, cos टू द पावर 4 पाई - 3π/8। इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos टू द पावर 4 π/8। अच्छा, हमें पता है कि cos पाई - थीटा कितना होता है? नेगेटिव cos थीटा होता है। पाई - थीटा मीन्स विच क्वाड्रेंट? पाई और माइनस थीटा मीन्स cos इज गोइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos अगर जा रहा है तो नेगेटिव तो होगा, और क्योंकि पाई है और π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं है, पाई जब भी यूज होता है तो cos रिमेन्स cos, इट डज नॉट चेंज, साइन रिमेन्स साइन, tan रिमेन्स tan। ठीक है। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था पाई - थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट को पाई - थीटा कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पाई में गए और फिर वापस हुए माइनस थीटा में। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई + थीटा, यानी पाई पे गए और आगे थीटा और बढ़ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है या तो माइनस थीटा कह दो या, ठीक है। ओके, तो cos पाई - थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। तो cos पाई - π/8 कितना हो जाएगा? -cos π/8 हो जाएगा। और चूंकि पावर 4 है तो नेगेटिव पावर नेगेटिव पर इवन पावर पॉजिटिव कर देगा, राइट है। तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 3π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3π/8 प्लस, बाकियों को ऐसे ही लिख लिया। अच्छा, अभी इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 4 3π/8, राइट है। एक और फॉर्मूला हमें पता है, cos स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा ऑल ओवर 2, राइट है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, इसको पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो कह सकते हैं इसको cos स्क्वायर π/8 और होल स्क्वायर प्लस
cos स्क्वायर 3π/8 और होल स्क्वायर, करेक्ट? ओके, देन ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर को अभी हमने कहा cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा ऑल ओवर 2। तो उस फॉर्म में कर देंगे, थीटा हमारा π/8 है तो डबल ऑफ π/8 कितना हो जाएगा, π/4, राइट? 2 टाइम्स π/8 इज π/4। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस cos π/4 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर तो ऐसे ही है, ठीक है? यहाँ पर थीटा हमने पुट किया है π/8, राइट है? प्लस सिमिलरली थीटा हम 3π/8 यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 3π/8 डालेंगे तो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा, 6π/8। 6π/8 3π/4 होता है, राइट है? डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला पे डाल दिया होल स्क्वायर। अच्छा, ट्वाइस cos π/4 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस cos 3π/4। cos 3π/4 का मतलब क्या हुआ, अगर हमें क्वाड्रेंट्स का आइडिया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ 3π/4 यानी 135 डिग्री, 180 माइनस 45। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव हो जाएगा, सो नेगेटिव cos 45 जो कि 1/√2 होता है। तो हमने कह दिया 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर, करेक्ट? अभी हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/√2 एंड 2, करेक्ट? इसको हमने यूं ब्रेक कर दिया 1/2 प्लस 1/√2 टाइम्स 2, करेक्ट है? और होल स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर नहीं तोड़ा है अभी, प्लस 1/2 माइनस 1/2√2, बेसिक मैथ्स आना चाहिए। अभी हम स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2√2 का स्क्वायर तो 1/8 हो जाएगा और प्लस ट्वाइस ऑफ दिस टाइम्स दैट तो 1/4√2 हो जाएगा। प्लस अब इसको ब्रेक करते हैं तो 1/4 प्लस 1/8 और माइनस ट्वाइस ऑफ 1/4√2 हो जाएगा। अच्छा, एनीवे ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, ट्वाइस ऑफ 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 2/4 प्लस 2/8, सो 2 टाइम्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स बेसिक सिंप्लीफिकेशन 3/4। 3/4 टाइम्स 2 इज कितना, 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 27, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का, ठीक है? तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर है तो इसको प्योरली या तो cos स्क्वायर में चेंज कर दें या sin स्क्वायर में, बेटर होगा cos स्क्वायर में चेंज कर दें। तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर को हमने कह दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। So basically it is 5 cos square theta plus 7 minus 7 cos square theta minus 6 equal to, तो minus 2 cos square theta plus 1 equal to 0. So 2 cos square theta plus minus 1 equal to 0, राइट है? 2 cos square theta minus 1 हमें पता है क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, राइट है? इक्वल टू 0।
cos 2 थीटा का वैल्यू 0 अगर हो तो कब के लिए होता है cos का वैल्यू 0? अगर हमें ग्राफ पता है तो आपको पता होना चाहिए ये cos का वैल्यू है, 0 कब कब होगा? पॉइंट P पे या पॉइंट Q पे, लाइक दैट। पॉइंट P क्या है हमारा? π/2 का ऑड मल्टीपल है। पॉइंट R तो हमारा π/2 का इवन मल्टीपल है ना, ठीक है। तो cos 2 थीटा का वैल्यू 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पे, राइट है। सो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? π/2 का ऑड मल्टीपल, सो 2n + 1, राइट है। 2n + 1 इज एन ऑड नंबर, इसलिए हमने ये कह दिया। सो थीटा कितना हो गया हमारा? π/4 टाइम्स 2n + 1, ये हो गया हमारा जनरल वैल्यू, ठीक है। तो थीटा का ये वैल्यू हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ओके। कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर समझ नहीं आई बात तो। जस्ट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। अच्छा, इस जीरो को हम क्या कह सकते हैं? cos π/2। हमने सीखा हुआ है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर हो, जनरल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा, इस केस में cos 2 थीटा इक्वल टू cos π/2 है, क्योंकि जीरो का वैल्यू कितना होता है? cos π/2। तो हमने क्या किया? 2 थीटा, आई एम यूजिंग ऑन दिस फॉर्मूला, सो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है। अभी थीटा क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2, तो n पाई प्लस माइनस π/4, ये भी हमारा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, जहां पर n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके। आप n की अलग अलग वैल्यूज पुट किए तो वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी, राइट है, फाइन। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, बात ध्यान ये देना है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ साइन है और राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस है, हमें प्रूव नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। लेट्स स्टार्ट। साइन x और साइन 3x को हम ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, साइन a 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2, राइट। इस फॉर्मूले पे हम यूज कर लेंगे, और cos a प्लस cos b के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है? cos a प्लस cos b, सॉरी, 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2, राइट है। सो साइन x प्लस साइन 3x पे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या मिल गया हमें? x प्लस 3x ओवर 2 cos x माइनस 3x ओवर 2 माइनस 3 sin x। सिमिलरली cos a प्लस cos b यूज करते हैं, 2 cos x प्लस 3x ओवर 2 cos x माइनस 3x ओवर 2 और माइनस 3 cos 2x, तो वैसे ही सिंप्लीफाइंग 2 sin 2x, cos माइनस 2x ओवर 2 इज cos माइनस x, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos x कह दिया, राइट है। माइनस 3 sin 2x इक्वल टू 2 cos 2x times cos minus x is again cos x minus 3 cos 2x। अभी कॉमन ले सकते हैं, sin 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2 cos x minus 3
राइट हैंड साइड में भी कॉमन ले सकते हैं cos 2x, तो क्या बच गया 2 cos x माइनस। अच्छा अभी क्या करेंगे, इस पूरे इंटायर टर्म को जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। लेट्स सी, sin 2x टाइम्स 2 cos x माइनस 3 माइनस cos 2x टाइम्स 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। करेक्ट। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में 2 cos x माइनस 3 हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। टेकिंग 2 cos x minus 3 common, what are we left with? Sin 2x minus cos 2x equal to 0. So either this is 0 or that is 0. So cos x equal to 3 over 2 or sin 2x minus cos 2x equal to 0. Cos x can never be equal to 3 over 2. Why? Because cos x values lies from minus 1 to 1. It can never be greater than 1. So this solution is not possible. Simplifying this, we'll see sin 2x minus cos 2x को उठा करके इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो गया sin 2x इक्वल टू, अच्छा अब इस cos 2x को उठा करके नीचे ले आएंगे डिवीजन में, तो क्या मिल जाएगा हमें sin 2x बाय cos 2x इक्वल टू 1, यानी tan 2x इक्वल टू 1। अच्छा अभी tan का जनरल रूल हमें पता है, जनरल सॉल्यूशन, लेट्स सॉल्व दैट। tan 2x इक्वल टू 1, 1 के लिए हम कह सकते हैं tan पाई बाय 4। अच्छा क्या पता है हमें tan का जनरल सॉल्यूशन, tan x इक्वल टू tan y, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस y, राइट। सो सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस 4, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, तो x क्या होगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट है। तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा x इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। Let's have a look at question 29. Question is, find the general solution of this root 3 minus 1 cos theta plus root 3 plus 1 sin theta equal to 2। अच्छा ये एक डिफरेंट फॉर्म है, जब भी हमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का फॉर्म हो और a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c का फॉर्म हो, तो हम खास ध्यान देंगे इसके क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होगा, प्लीज रिमेंबर, राइट। ओके, ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस थीटा के और साइन थीटा के जो साथ में टर्म्स हैं उनको हमें सपोज करना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ए वी सपोज एज आर कॉस अल्फा और साइन अल्फा, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। हम a इक्वल टू आर कॉस अल्फा भी सपोज कर सकते हैं, a इक्वल टू आर साइन अल्फा भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। और b को हमें तब r साइन अल्फा सपोज करना होगा, राइट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी ये इस फॉर्म में है, हमने रूट 3 माइनस 1 को सपोज कर लेना है r कॉस अल्फा। r कोई कांस्टेंट है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, फॉर सम कांस्टेंट विल गेट रूट 3 माइनस 1, फाइन। सिमिलरली इस वाले टर्म को रूट 3 माइनस प्लस 1 को हमें r साइन अल्फा सपोज कर लेना है। जैसे ही हमने ये कहा तो क्या मिल जाएगा हमें,
रिलेशन आर कॉस अल्फा √3 - 1 की जगह आर कॉस अल्फा डाल दिया टाइम्स कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू 2 मिल गया हमें। तो पर्पस यही था कि ये इस फॉर्म में आ जाए ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। लेट्स सी, इफ यू ऑब्जर्व वी कैन टेक आर कॉमन, तो क्या बच जाएगा, ये हो गया कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा के फॉर्म में। हम इसको कह सकते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया इक्वल टू 2। ये सॉल्व करेंगे हम और हमें जनरल सॉल्यूशन यानी थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। हमें आर और अल्फा फाइंड नहीं करना है, आर अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, प्लीज ऑब्जर्व गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड अल्फा। From equation 1 and 2, if we square and add them, okay, by squaring and adding 1 and 2, what do we get? We get √3 - 1 whole square plus √3 plus 1 whole square equal to r square cos square alpha plus r square sin square alpha. Expanding, we get 3 plus 1 minus 2 √3 plus 1 plus 2 √3 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है। सो बेसिकली कुछ नहीं, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है। अच्छा, -2 √3 एंड प्लस 2 √3 वी कैन कैंसिल, तो क्या मिल गया हमें, आर स्क्वायर इक्वल टू 8, राइट। दैट गिव्स आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज 2 √2। सो ये हमें मिल गया आर का वैल्यू। अभी सिमिलरली हमें अल्फा फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे अल्फा, विल सी। If I divide equation 2 by 1, have a look. Equation 2 divided by equation 1 करने पे क्या मिलेगा, मिलेगा हमें tan अल्फा, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो sin अल्फा बाय cos अल्फा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। सो tan अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, √3 plus 1 ओवर √3 - 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, √3 plus 1 ओवर √3 - 1 tan अल्फा है, इट मीन्स अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है π/12, राइट है। सो अल्फा इज 5π/12, करेक्ट। सो दैट इज माई अल्फा वैल्यू, ठीक है। tan 5π/12 इतना होता है, हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सो बेसिकली इट इज tan π/6 प्लस π/4। अगर हम कैलकुलेट करें तो tan a प्लस tan b हो जाएगा। सो tan π/6 प्लस tan π/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/6 tan π/4 होगा, ठीक है। अच्छा, π/6 प्लस π/4 को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट tan 5π/12, ओके। और tan π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय you will get 1 minus 1/√3 times 1। तो बेसिकली सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, tan 5π/12 इक्वल टू 1 प्लस √3 ओवर √3 - 1, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ tan 5π/12। तो ये आपको याद रखना चाहिए, tan π/12 का भी वैल्यू याद रख लें,
ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा √3 - 1 बाय √3 + 1। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा, राइट। ओके, एनीवे हमें आर का वैल्यू पता हो गया, हमें अल्फा वैल्यू पता है, हमें थीटा फाइंड करना था। सो इस इक्वेशन की मदद से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2/r, और r हमें पता है 2/2√2 विच इज 1/√2। अच्छा, तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/√2 को हम क्या कह लेंगे, cos π/4। अभी हम जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले पे डाल देंगे, क्या मिलेगा हमें, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 दिस एंगल, राइट है। ओके, सॉल्विंग फर्दर वी गेट थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस अल्फा, और अल्फा हमने फाइंड कर लिया है कितना, 5π/12। तो कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस 5π/12, राइट है। तो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, क्वेश्चन इज this is objective question, multiple choice question। sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, हमें फाइंड करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। गिवन इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक्सपैंड करते हैं, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा sin थीटा टाइम्स कोसेक थीटा इक्वल टू 4। अच्छा, हमें पता है साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन टाइम्स कोसेक तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, हमें पता है ना। तो हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2 विच इज 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज 2। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट है। ओके, क्वेश्चन इज fx is cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वी नो दैट sec स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, राइट। सो अगर हम ध्यान दें तो एक नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, करेक्ट। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर x, लेट्स से कोई भी नंबर a और उसका रेसिप्रोकल, हमें पता है कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। दैट इज अ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो नोइंग दिस, ऑप्शन ए रिजेक्टेड, ऑप्शन बी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रिजेक्टेड, ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट आंसर, राइट है। ओके, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, करेक्ट। तो एनीवे अभी हम यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, फाइन। अच्छा, अगर दो टर्म्स है हमारे पास, cos स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x, तो इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होना चाहिए इनके ज्योमेट्रिक मीन से। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। प्लस sec स्क्वायर x बाय 2, दिस प्लस दैट ओवर 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, cos स्क्वायर x टाइम्स sec स्क्वायर x।
कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज 1। अच्छा, तो अभी हमें क्या पता है, एम इज शुड बी ग्रेटर देन जीएम, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 चाहिए। इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 को उठा के इधर ले जाएंगे, 2 होना चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब हो गया कि यही तो हमारा फंक्शन है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट है। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा उसका सम नंबर विद एडिंग विद द रेसिप्रोकल should be greater than or equal to 2, and second information is aim is always greater than gm, right? Okay, question is tan theta is given, tan phi is given, we have to find the value of theta plus phi. Quite simple. चूंकि question is talking about tan, so we'll be using tan theta plus phi only, ठीक है। अच्छा, tan theta plus phi क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan theta plus tan phi by 1 minus tan theta tan phi। tan थीटा का वैल्यू गिवन है हाफ प्लस 1/3, 1 माइनस हाफ टाइम्स 1/3, ऐड करते हैं आ जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 विच इज 6 डिवाइडेड बाय 5/6 विच इज 1। तो क्या मिला हमें, tan थीटा प्लस फाई 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा प्लस फाई क्या होगा, 5/4 होगा, करेक्ट है। सो option D is pi by 4. Option D is the correct answer, right? Question number 33 is which is not correct. तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, स्टार्टिंग विथ ऑप्शन ए, साइन थीटा इज -1/5। ऑप्शन ए के बारे में ये है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो -1/5 तो -1 से 1 के बीच में हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, राइट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी, cos थीटा का वैल्यू 1 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि cos थीटा वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो cos थीटा 1 हो सकता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, sec थीटा वैल्यू 1/2 है। अच्छा, sec थीटा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है cos का, तो sec जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, ठीक है। sec थीटा 1 से बड़ा होगा और sec थीटा -1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी कह रहा है sec थीटा इज हाफ, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sec तो -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है, ठीक है। 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, लेट्स चेक, tan थीटा का वैल्यू जो है वो 20 गिवन है। अच्छा, tan थीटा का जो रेंज है वो तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू साइन। ओके, सो tan थीटा लाइज बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ओनली ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 इज tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री लाइक दैट अप टू tan 89 डिग्री, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमें फाइंड करना है। अच्छा,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, राइट। और हमें यह भी पता होना चाहिए tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, करेक्ट है? ओके। तो सबसे पहले tan 89 को हम क्या कह सकते हैं? tan 89 को हम कह सकते हैं tan 9, 89 की जगह पे हमने 90 माइनस 1 कह दिया, तो tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, तो ये क्या हो गया? cot 1 हो गया। सिमिलरली इसके पहले अगर कोई वैल्यू रही होगी tan 88, तो tan 88 को हम क्या कहेंगे? tan 90 माइनस 2, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये हो गया हमारा cot 2, राइट है। तो इसी तरह से कहां तक जा सकते हैं हम? tan 46 रहा होगा बीच में कोई वैल्यू, उसको हम कह सकते हैं tan 90 माइनस 44, क्योंकि 90 माइनस 44 46 होता है, तो ये हो गया हमारा cot 44 यूजिंग द फॉर्मूला, राइट। तो इस पूरे चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, वी कैन रीराइट इट, tan 1 को tan 1 ही कहा, tan 2 को tan 2 ही कहा, एंड लाइक दैट बीच में tan से ही कहा। tan 46 को हमने tan 46 नहीं कह के cot 44 कह दिया, ठीक है, cot 44। उसके बाद cot 45, राइट, सॉरी, उसके बाद cot के सारे वैल्यूज डिक्रीज होते जा रहे हैं ना, ठीक है, cot 43 एंड लाइक दैट। tan 89 को हमने क्या कहा है? cot 1 कह दिया है, ठीक है, ओके। अभी हमें पता है कि tan एंड cot आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो tan 1 डिग्री एंड cot 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan 2 डिग्री एंड cot 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल है। उसी तरह से यहां पर लास्ट वैल्यू tan 44 डिग्री एंड cot 44 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो सारे वैल्यूज कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ क्या बच जाएगा? tan 45 डिग्री बच जाएगा, और tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो दैट इज माई आंसर, राइट। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। हमें एक फॉर्मूला पता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos 2 थीटा होता है। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर 15, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 15 है, तो ये इंटायर थिंग क्या हो गया? cos 2 टाइम्स 15 हो गया। 15 कितना होता है? cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, तो हमारा आंसर है √3/2, राइट। क्वेश्चन इज we have to find the value of this product, okay, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। अच्छा, हमें पता है cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, राइट। बीच में 90 डिग्री तो आया होगा, करेक्ट है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो cos 1 डिग्री क्या होता है पता नहीं, 2 डिग्री क्या होता है पता नहीं, बट बीच में एक प्रोडक्ट तो 0 है ना, ठीक है, so 0 times anything will be 0 only, so my answer is 0, correct, because cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 37 इज tan थीटा का वैल्यू 3 है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर थीटा tan थीटा वी नो इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 3 है, और बेस का वैल्यू कितना है? 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो अगर ये है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? साइन थीटा कितना होता है? P/H,
कि 3/√10, ठीक है। अच्छा, थीटा का वैल्यू, थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सही तो tan पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan, पर साइन हमें फाइंड करना है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, राइट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज -3/√10, करेक्ट है। ओके, लेट मी टेल यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, फोर्थ में सिर्फ cos पॉजिटिव। नाउ बिकॉज थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, राइट, हमें फाइंड करना है tan 75 माइनस cot 75 का वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 75 can be written as sin 75 over cos 75, right, and cot 75 cos 75 divided by sin 75, ठीक है। तो इसी को फॉलो करेंगे, तो sin 75 over cos 75 minus cos over sin, I'm just writing shortcut, right, so we'll get sin square minus cos square over sin times cos। अच्छा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा तो अच्छा नहीं है, बेटर हो अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, sin टाइम्स cos। अच्छा, अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को cos 2 थीटा कहते हैं, सो cos 2, और थीटा तो हमारा 75 था, हम लिख नहीं रहे थे, और ये हो गया sin 75 टाइम्स cos 75, करेक्ट है। नाउ नेगेटिव ऑफ cos 150, 2 टाइम्स 75 इज cos 150 डिग्री, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में हमारा sin 75 cos 75 है, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे फायदा क्या होगा कि sin 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 मिसिंग था तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, सो 2 sin 5 टाइम्स cos 75, ठीक है। अच्छा, -2 cos 150 को हम क्या कह सकते हैं, cos 150 हो गया cos 180 माइनस 30, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे लेटर, डोंट वरी, और डिनोमिनेटर में 2 cos 75 sin 75 है, तो sin 2 थीटा हो जाएगा, सो sin 2 टाइम्स 75 माइनस 2 cos 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा सिंपली cos 30, और चूंकि cos 180 माइनस 30 है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव cos 30 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, और ये मल्टीप्लीकेशन है इसलिए हमने ब्रैकेट डाल दिया, डिवाइडेड बाय sin 150, sin 150 का वैल्यू कितना होगा, 150 को हम कह देंगे 30, राइट है, जो कि सिर्फ sin 30 कहला जाएगा, करेक्ट है। और साइन का भी कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 150 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 हो गया हमारा सिर्फ, सो साइन 30, माइनस माइनस मेक्स प्लस, सो इट इज 2 टाइम्स cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये 2 कट गया, तो हमें क्या मिल गया, √3 डिवाइडेड बाय हाफ, तो √3 डिवाइडेड बाय हाफ क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 2√3, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 39 इज, हमें पता करना है साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 बड़ा है। ये 1 जो है वो रेडियन में है, ठीक है। वो बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, बेस्ट इज टू अंडरस्टैंड साइन ग्राफ लगता कैसा है। हाउ डज साइन ग्राफ लुक लाइक? सो साइन ग्राफ लुक्स लाइक दिस, राइट। इट स्टार्ट्स विद 0, हाईएस्ट पीक पे होता है π/2 पर, फिर 0 होता है एट पाई, 3π/2 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाई। तो ये इसका पीरियड होता है, ठीक है। तो ये हमने जो लिखा है वो रेडियन में लिखा है। ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट जब 0 से π/2 होता है तो साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी कि जब एंगल बढ़ेगा तो साइन का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। साइन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, जो कि कंपैरिजन 1 डिग्री और 1 रेडियन में है। ओके, तो let me write it nicely. If x1 is greater than x2, okay, where x1 and x2 are the angles in first quadrant, so sin x1 का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा sin x2 के वैल्यू। That is very important, ठीक है। Okay, now I hope it is clear. As angle increases, the value of sin also increases, right? Okay, तो हमारा जॉब अब रह गया बस ये पता करना कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में बड़ा कौन है। ओके, 1 डिग्री और 1 रेडियन में बड़ा कौन है। अच्छा, हम जानते हैं कि 180 डिग्री कितना होता है, ठीक है, और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। ओके, सो बेसिकली 180 डिग्री इज 3.14 रेडियन, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 3.14 डिवाइडेड बाय, ओके। अभी 3.14 divided by 180 would be a very very small number, 0.00 something kind of thing, right? Okay, तो 1 डिग्री तो इतना रेडियन हो गया। अच्छा, तो 1 डिग्री और 1 रेडियन में बड़ा कौन हो गया? ऑफ कोर्स 1 रेडियन बड़ा हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि 1 डिग्री तो 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, तो ये तो 1 रेडियन बड़ा हो गया। अच्छा, अगर 1 रेडियन बड़ा है, इसका मतलब है कि साइन 1 रेडियन भी बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, बिकॉज हमने अभी सीखा कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके लिए रेस्पेक्टिव साइन का वैल्यू बड़ा होगा। सो साइन 1 डिग्री इज स्मॉलर देन साइन 1। ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, अब यहां पे यही जान लेते हैं कि कॉस कैसे बिहेव करेगा। तो कॉस का ग्राफ तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो एज द एंगल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस। फॉर कॉस आई एम टॉकिंग नाउ। अगर कॉस में x1 बड़ा है x2 से, तो इसका ये मतलब होगा कि cos x1 का जो वैल्यू है वो छोटा होगा cos x, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे एंगल बढ़ता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos का वैल्यू छोटा होता जाता है, राइट है। सो दैट इज टू बी नोटेड। सो इट्स वेरी नाइस इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज, tan अल्फा और tan बीटा के वैल्यूज गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वेरी वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन। चूंकि tan गिवन है तो हम tan का ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। tan बीटा कितना होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, राइट है। tan अल्फा इज गिवन m by m plus 1 is given 1 over 2m plus 1 divide 1 minus m by m plus 1 times 1 over 2m plus 1, correct? Then simplifying we get 2m plus 1 times m plus m plus 1, और डिनोमिनेटर में हमने
m plus 1 कह दिया. Let's make it easy. m plus 1 times 2m plus 1 and whole divided by, this is 1, so 1 over 1. ठीक है, तो m plus 1 to m plus 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर. आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक कैलकुलेशन. m plus 1 और ये माइनस m हो गया एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो गया अगेन m plus 1 to m plus 1. राइट है. अभी डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का. तो हमें क्या मिल गया, सिंप्लीफाई कर लेंगे. लेट्स सॉल्व दैट. सो 2m स्क्वायर प्लस m plus m plus 1 divided by 2m square plus 2m plus m plus 1 minus m. राइट है. माइनस m plus m फिनिश. तो क्या बच गया हमें, 2m स्क्वायर प्लस 2m plus 1 इन द न्यू, और डिनोमिनेटर में भी यही बच गया 2m स्क्वायर प्लस 2m plus 1. तो क्या हो गया 1. अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा अगर 1 हो जाता है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पाई बाय 4. ठीक है, जो कि 1 कब के लिए होता है, tan पाई बाय 4 के लिए. इट मींस अल्फा प्लस बीटा 4. राइट. ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. होप इट इज क्लियर. So for the remaining questions we'll soon meet. Thank you.